बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को जितना आप अच्छे से जानते हो इतना शायद ही है कि और कोई जानता होगा। गुरुदेव, आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड की धरा पे अपना बहुत ही अमूल्य समय व्यतीत किया हुआ है। महाराज जी, हम लोग सुनते हैं कि जब आचार्य भगवान रात को विश्राम कर रहे हो या उनकी स्वास्थ्य खराब हो, आप विश्राम कर रहे हो, रात्रि में अपना कर रहे हो, तो गेट के बाहर घुंघरू की, नृत्य की या किसी से बंद कमरे में चर्चा हो रही हो। तो महाराज जी, ये बंद कमरे का रहस्य क्या है? और महाराज जी, कभी आपके साथ कहीं किसी जगह पर ऐसे बंद कमरे में कुछ रहस्य हुआ हो तो महाराज जी हम सभी लोगों को बताएं। नमोस्तु महाराज जी। देखो, आचार्य महाराज का जो व्यक्तित्व था वो अलौकिक था। वे एक साधक नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी विभूति थे। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं जब भी संघ में रहा, जितने दिनों भी रहा, उनके चरणों में ही रात्रि विश्राम किया, उनके साथ ही किया। और मैंने, अब घुंघरू आदि की बातें तो कई तरह की महापुरुषों के साथ जुड़ जाती है, मेरे ऐसे अनुभव में तो नहीं आए, लेकिन गुरुदेव के साथ जो मैंने महसूस किया वो एक बात आज आप सबको जरूर बताना चाहूँगा। उनके कमरे में घुप अंधेरा रहता था, हाथ पर हाथ न दिखे ऐसा अंधेरा, रात्रि में प्रकाश नहीं रखते, और वो मध्य रात्रि की सामायिक किया करते थे। उनकी विशेषता कि उनके उठने बैठने चलने फिरने की कोई आहट नहीं होती। कब उठ के बैठे, कब लेटे, इसका पता नहीं, कब आपके बाजू से निकल जाए आपको पता नहीं लगे, आहट रहित। लेकिन हमने देखा कि जब वो मध्य रात्रि की सामायिक करते तो उस घुप अंधेरे में भी उनके शरीर से एक अलग प्रकार का प्रकाश निकलता, जैसे सूरज उगता है ना, उगते सूरज का जैसा प्रकाश होता, वैसा प्रकाश का एक पूरा घेरा, जो उनका आभा मंडल, ऐसा तेज जो सामान्य अवस्था में कोई नहीं देख सकता। मैंने ऐसा एक बार नहीं अनेक सा देखा है। जब कभी भी हो, हम लोग तो सोते रहते हैं उस समय, लेकिन गुरुदेव वो मध्यरात्रि की सामायिक करते, और वो मैंने अनुभव किया। गुरुदेव की चर्या बड़ी अलग थी, बहुत अल्प निद्रा लेते थे, करीब करीब 10 बजे के आसपास वो विश्राम करते, और 12 साढ़े 12 के मध्य रात्रि की सामायिक करते, और फिर 1 घंटे का विश्राम लेके 2:30 बजे के बाद हमने उन्हें कभी लेटा नहीं देखा। 2:30 बजे और उठ जाते थे। तो ये उनकी साधना थी, माने लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की ही निद्रा वो लेते। और महाराज जी लोग तो लास्ट में और रहे, मुझे तो 84 से लेकर 89 तक निरंतर उनके पाद मूल में रहने का अवसर मिला, और उस समय मैंने बहुत लिया। 89 से निरंतर हम लोगों का बिहार बाहर चला, बीच बीच में आना जाना हुआ, जब भी प्रवास रहा तो उनके निकट ही रहे, लेकिन ये जो चीज़ें देखी है वो अद्भुत है, समझ गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमो।